हाय दोस्तों, ट्रिप विद अंकित में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों की तरफ से जो मुझे क्वेश्चन करे गए थे और उन क्वेश्चनों का मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीज़ फायर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे कि जो अब ये सीज़ फायर टॉक फेल हो गई है उससे ट्रैवलिंग पे क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, असर सिर्फ आउट ऑफ द इंडिया पड़ने वाला है और दूसरा असर ये होगा कि उस क्राइसिस की वजह से, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो क्राइसिस हुई है उसकी वजह से थोड़ा अभी तक तो सिचुएशन नॉर्मल है। नॉर्मल इन द सेंस कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ बैलेंस बिठाने के लिए कि अभी जैसे कल ही आपका प्राइस, जो फ्यूल का प्राइस है उसके में थोड़ा चेंज किया गया है, जिसकी वजह से अब उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो फ्लाइट प्राइसेस है वो अब शायद हो सकता है कि इम्पैक्ट पड़ सकता है। दूसरा, अगर चीज़ें वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो का भी मान के चले तो सीधा सीधा महंगाई पे ही असर होगा। महंगाई का मतलब ये है कि आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस अब महंगा होगा। देखिए, लोग अब घूमना फिरना तो बंद करेंगे नहीं, या दुनिया में कुछ भी हो जाए तो आप और हम लोग जीना तो बंद करेंगे नहीं। तो वही सिनेरियो है कि जी, लाइफ तो है, चलती रहेगी और इसको हम अपनी लाइफ में इम्पैक्ट क्यों डालें। और अब लाइफ का क्या है यार, सब जीने के लिए बैठे हुए हैं, एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं, तो यार एंजॉय करो। और दुनिया में ना कुछ हर साल होना ही है, तो अब उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर क्यों लाना। तो सिंपल सी बात है, अपनी लाइफ पे इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा जितना है, लेकिन हाँ, महंगाई थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकती है आने वाले कुछ टाइम बाद, अगर सिनेरियो बद से बदतर होते हैं। ठीक है, वो पूरी दुनिया पे डाल रहा है, तो इसमें आप और हम लोग अकेले नहीं हैं। मिडिल ईस्ट जैसी कंट्रीज जैसे दुबई हुआ, जितना भी आपका ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट थे वो तो अब आप भूल जाना। और क्योंकि अगर यहाँ से भी चीज़ें अगर बिगड़ गई तो पहले जो अभी रिवाइव होने की थोड़ी सी सिचुएशन दिख रही थी वो भी अब नहीं रहेगी। तो क्योंकि इसराइल नहीं मानने वाला है, ना ही अमेरिका मानेगा, और ईरान तो अब छोड़ेगा नहीं। तो मज़े लीजिए।